ठीक है, तो आज का चैप्टर है देवासुर साधन विभाग योग। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अभयम सतत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलुप्तवम मार्दवम हरिर चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचभद्रोः नातिमानितः भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, निर्भय होना, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, दान देना, आत्म संयमी होना, यज्ञ परायण होना, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, सरल भाव होना, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, त्यागी होना, मन में त्याग की भावना होना, शांत रहना, छिंद्रावेशन में अरुचि मतलब कभी किसी से लड़ाई न करना, समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पे करुणा हमेशा करना, लोभ विहीनता, किसी प्रकार का लोभ ना होना, भद्रता, लज्जा, शर्म होना, संकल्प, संकल्प लेने वाला होना, कोई भी कार्य करे तो संकल्पित होकर करें, तेज होना, क्षमा करने वाला, धैर्यवान होना, पवित्र होना, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सभी के सभी दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी के कुछ शब्द है यहाँ पे। छंद श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 16 के 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 के 26 गुण, ये टोटल कितने गुण हैं? 26 गुण, 26 दैविक गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक ही की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर इन सभी गुणों का पालन किया जाए, इन सभी 26 गुणों का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से चाहे मनुष्य की स्थिति कैसी भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर उसके अंदर ये 26 के 26 गुण होते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आध्यात्मिक लोक तक, उच्चतम लोक तक उठ पाता है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण। तो क्या कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध करना, कठोर होना तथा अज्ञानता, ये सब के सब क्या है? आसुरिक स्वभाव वाले गुण। और भगवान ने दैविक स्वभाव वाले 26 गुण बताए। अब भगवान ने यहाँ पे एक शॉर्ट में बताया कि हे अर्जुन, अहंकार करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोर होना, अज्ञानता में रहना, ये सब के सब आसुरिक गुण है। फिर आगे भगवान करते हैं, दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधाय सुरीमतः मां शुचः संपदम देवी मभिजातो असि पांडवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों के साथ युक्त होकर जन्मे हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य गुण इंसान को मुक्ति दिलाता है और जो आसुरी गुण है वो इंसान को बांधता है। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम मुक्ति पाओगे क्योंकि तुम दैविक संपदा को लेकर जन्मे हो। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दो प्रकार के प्राणी इस संसार में होते हैं, एक दैवी प्राणी होते हैं, एक आसुरी प्राणी होते हैं। मैं पहले ही विस्तार से तुमको दैवी गुण वाले प्राणियों के बारे में बता चुका हूँ, उनके 26 गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुण वाले प्राणियों के बारे में सुनो, जो कि मैंने अभी इससे पहले समरी के रूप में बताया था। अब उससे डिटेल में मुझसे सुनो। हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के प्राणी होते हैं, एक आसुरिक स्वभाव वाले, एक दैविक स्वभाव वाले। दैविक स्वभाव वालों के बारे में मैंने तुमको बता दिया है।
अब आसुरिक स्वभाव वाले के बारे में मुझसे सुनो, ठीक है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा सुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आसुरी होते हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का होता है ना, वो कभी सत्यभाषी नहीं होता, हमेशा झूठ बोलता है। वो यह भी नहीं जानता कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। ना तो उनमें प्योरिटी होती है, ना पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है कि बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उनके पास ये आचरण भी नहीं होता, ना ही उनमें प्राय सत्य पाया जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्येत काम है तुकम। अब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, वे कहते हैं, कौन कहते हैं, जो आसुरिक स्वभाव वाले हैं, वे कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह तो केवल कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आसुरिक स्वभाव वाला होता है वो बोलता है कि मैं हूं ही नहीं, नास्तिक स्वभाव वाला होता है वो बोलता है मैं तो हूं ही नहीं। वो सदैव इस मतलब इस इमेजिनेशन में रहता है कि मेरे द्वारा संसार चलाया ही नहीं जाता है, ये संसार स्वयं चल रहा है। और इस संसार में भगवान किसी को जन्म नहीं देते, ये संसार सिर्फ और सिर्फ स्त्री पुरुष के संबंध द्वारा ही उत्पन्न होता है। और सिर्फ यहाँ पे काम की इच्छा ही एक ऐसा कारण है जिसे संसार चलता है। भगवान का कोई रोल नहीं है संसार को चलाने में, भगवान है ही नहीं। ऐसा विचार कौन रखता है? आसुरिक स्वभाव वाले रखते हैं। तो सोचते हैं जगत में जो बताया जाता है कि भगवान है, सब बेकार की बात है, भगवान को मैं नहीं मानता, भगवान है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस से चल रहा है, साइंस से सब कुछ संसार चलता है। ठीक है, ये काम इच्छा के द्वारा संसार चलता है, स्त्री पुरुष के मिलन द्वारा संसार चलता है, इसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं। कौन भगवान है? भगवान कोई नहीं। ऐसा भगवान करते हैं। ऐसा कौन कहता है? जो आसुरिक स्वभाव वाला होता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरिक लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, जो कि आज की सच्चाई है। लोग कहते हैं ना कि हम साइंस को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। देखिए भगवान कहते हैं, ऐसे ही लोग जो आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं, वे ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस संसार का विनाश करने के लिए होता है, इस संसार का भलाई करने के लिए नहीं। अब बताइए, परमाणु बम बनाना संसार का भलाई है कि संसार का विनाश? संसार का विनाश है। तो ये वही लोग है ना जो कहते हैं भगवान तो है नहीं, साइंस सब कुछ है, सब कुछ साइंस है, साइंस ही सब कुछ है, कोई भगवान वगैरह नहीं है। ये तो वही लोग हैं, ये वही नास्तिक लोग हैं, भगवान को कभी मानते नहीं। और यही साइंस का दुरुपयोग करके परमाणु बम जैसी चीजें बनाते हैं, जो कि मानव सभ्यता के लिए बहुत दुर्दांत चीज है। और भगवान भी वही कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना आत्मज्ञान, जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, जिसने अपनी बुद्धि खो दी है, ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे चीजों का निर्माण करते हैं जिससे समस्त संसार का विनाश होना तय रहता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, जो लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं उनकी काम वासना कभी पूर्ण नहीं होती। जितना ज्यादा काम के पीछे पड़े रहते हैं उतनी उनकी इच्छा होती है कि और इसका हम उपभोग करें। वो अपने अहंकार में चूर रहते हैं, अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा में चूर रहते हैं। और ऐसे लोग इतने मोहग्रस्त होते हैं कि अपने नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हैं कि कभी नाश होने वाला नहीं है और वो हमेशा अमर रहने वाले हैं। इस तरीके का बिहेवियर उनका होता है और हमेशा ऐसे काम करेंगे जिससे हर जगह अपवित्रता अपवित्रता इम्प्योरिटी फैले। तो भगवान कहते हैं,
ऐसे एसिडिक स्वभाव वालों की काम इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। वे हमेशा अपने अहंकार में चूर रहते हैं। वे लोग मोहग्रस्त होकर अपने नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हैं और तरह-तरह के अपवित्र कर्मों को भी करते हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, उनका विश्वास है, किनका? आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्तियों का विश्वास है कि तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति कभी पूरी नहीं होती, वो सदा ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हैं। उनकी इच्छा, एक इच्छा पूरी होती, दूसरा इच्छा करते हैं, दूसरी इच्छा पूर्ण होती, तीसरी इच्छा करते हैं। वास्तव में जन्म से लेकर जब तक बूढ़े हो जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इवन जब वो मरणासन होते हैं, जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तब भी वे इच्छा करते हैं जीने की। तभी वे कई तरह की इच्छा करते हैं कि मेरे बाद मेरे धन का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। मतलब कि जीने, इच्छाएं एक ऐसी चीज है जो मरने, शांति से मरने में नहीं देती और शांति से जीने में नहीं देती। ये इंद्र तृप्ति, इंद्र की इच्छा करना एवं अपने इंद्र को कंट्रोल में ना करने का इतना भयंकर परिणाम होता है। अंत में मनुष्य को अधोगति प्राप्त होती है और वो घोर नरक में गिरता है इस प्रकार से। इसलिए हम सबको अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। हरे नाम हरे नाम वे केवलम, कालो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। फिर आगे श्लोक नंबर 13 से 15 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से, अपने प्लान से मैं इसको और कई गुना बढ़ा दूंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, मेरे अन्य शत्रु हैं, वो भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान हूँ, मैं सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास सभी लोग अच्छे कुल के हैं, अच्छे जाति के हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं है और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब देखिए, भगवान ने जो जो कहा है आज के समय में हो रहा है कि नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, कल इससे बढ़ के और होगा, हम ऐसा प्लान बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। हमारी यार ये इच्छा पूर्ण हुई है, कल दूसरी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। मेरे पास आज छोटा घर है, लेकिन कल मैं बड़ा घर खरीदूंगा। आज एक घर है, कल 3 घर खरीदूंगा। आज 2 BHK फ्लैट है, कल 4 BHK फ्लैट खरीदूंगा। इच्छाएं हैं ना, है कि नहीं? हमेशा बढ़ते रहती है इच्छाएं हमारी, कभी कम हुई है क्या इच्छाएं? मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत ऊंची जाति का व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास सभी लोग मेरी सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरी आज्ञा का पालन सभी लोग करते हैं, सब लोग मेरे दास समान हैं। कोई मेरे जैसा शक्तिशाली नहीं है और सुखी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं सब कुछ भोग करने वाला हूँ। मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, मैं दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और आनंद मनाऊंगा। अहंकार में बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुमसे ज्यादा दान करने की क्षमता मुझ में है। आजकल लोग दान कंपेरिजन में देते हैं ना, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में देते हैं। तुमने 1 करोड़ दान दिया, मैं 3 करोड़ करूंगा, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मैं बड़ा बड़ा यज्ञ करूंगा और लोगों को दिखा दूंगा कि मुझसे बड़ा दानवीर, मुझसे बड़ा यज्ञ करने वाला, मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। और आजकल यही हो रहा है। जिसको देखिए वो अपने आप को धर्मात्मा साबित करने के लिए लगा हुआ है। जिसको देखिए, यही कलयुग का प्रभाव है। लोग प्रभु को पाने के लिए धर्म नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को जलाने के लिए धर्म कर रहे हैं कि तुमसे ज्यादा धर्मात्मा मैं हूँ और मुझे धर्मात्मा मानो, मुझे भगवान का बड़ा भक्त मानो। परंतु ऐसे लोग महामूर्ख हैं, वे लोग अज्ञान हैं, वे लोग जानते ही नहीं, वे भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। इसमें भगवान की भक्ति है ही नहीं, ये बस अपने मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन करना है। और ऐसे लोगों को भगवान घोर नरक में डालते हैं। जो लोग भगवान के नाम का इस्तेमाल करके, भगवान का यूज करके अपने सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वे लोग महान मूर्ख होते हैं। ऐसे लोग बार बार घोर नरक में गिरते हैं।
चाहे वो भगवान का नाम लेके किसी के ऊपर बम फोड़ना हो, चाहे भगवान का नाम लेके किसी की हत्या करनी हो, चाहे भगवान का नाम लेके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी हो कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है। जो व्यक्ति ये घृणित काम करता है, भगवान उसे बार बार घोर नरकों में डालते हैं। इसलिए कभी भी भगवान का नाम लेके अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तो कभी नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान का नाम लेकर लोग झूठे झूठे कार्य करते हैं, भगवान की झूठी कस्में खाते हैं। भगवान की के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मेरे प्रभु को कष्ट हो। उल्टे सीधे काम कभी नहीं करने चाहिए। अरे करना है तो लोगों का भला करो ना, भगवान का नाम लेके करना है तो भगवान को याद करके लोगों का भला करो। भगवान का याद करके लोगों को भगवान के प्रसाद खिलाओ, भगवान को याद करके लोगों को भगवान तक ले आओ। ये काम उत्तम कार्य कहलाते हैं। परंतु जो कार्य उत्तम कार्य नहीं है, जो कार्य भगवान को याद करके सिर्फ और सिर्फ अधर्म करने के लायक है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है, वो सभी के सभी कार्य अधर्म कहलाते हैं। और ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं और ऐसे लोग अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल से मावृता प्रसक्ता काव्य भोगेशु पतंती नरके असुचो। भगवान कहते हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिरता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार वो व्यक्ति अनेक चिंताओं से घिरा रहता है और मोह जाल में बंद कर जब उसका अंत समय आता है तो घोर नरकों में उसका वास होता है। ऐसा भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्मपर देहेषु प्रदिश्वन्तु अभय सूयकः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरिक व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। अब जब हम भगवान का नाम लेके किसी की हत्या करते हैं, भगवान का नाम लेके किसी जगह जाके बम फोड़ते हैं, भगवान का नाम लेके हम उल्टे सीधे कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेके अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे हम मनुष्यों में स्थित परमात्मा का अपमान करते हैं। उनका अपमान होता है। अपने अहंकार के प्रदर्शन करने से सभी लोगों के बीच स्थित जो परमात्मा है या स्वयं के बीच स्थित जो परमात्मा है उनका अपमान है। तो भगवान कहते हैं मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरिक व्यक्ति अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा का अपमान करता है और उनसे ईर्ष्या करने वाला होता है। तो व्यक्ति परमात्मा से ईर्ष्या कर बैठता है इस मोह जाल में फंसे। सोचिए कितना बड़ा पाप है। वो ये भी नहीं जानता कि वो क्या कार्य कर रहा है, इतना ज्यादा अहंकार होता है उसके अंदर, अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं देख पाता और उसके साथ नफरत करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है और निंदा करता है परमात्मा की। जैसे शिशुपाल कितनी गालियां देता था भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने उनको 100 पाप माफ करने का वचन दिया था, परंतु उसको लगता था भगवान है, नहीं मारेंगे हमको। किस बात का अहंकार था पता नहीं। आखिरी में जब उसके 100 पाप पूर्ण हुए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो कोई भी काम ऐसा करे जो भगवान को पसंद हो। भगवान को जो कार्य पसंद ना हो वो कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। हमेशा वो कार्य करे जिससे मेरे कृष्ण खुश सुखी हो सके, जिससे मेरे कृष्ण खुश हो सके। आपको मालूम है गोलोक धाम में जितने भी पुण्यात्माएं वास करती हैं गोपी रूप में, जितने भी पार्षद लोग वहां पे हैं भगवान के, जो कि इस धरा लोक पे बहुत बड़े भक्त हो चुके थे भगवान के, वे सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक एक कार्य करते हैं कि मेरे प्रभु खुश कैसे हैं। उनको खुश करने के लिए हर प्रकार के अच्छे कार्य करते हैं, हर प्रकार के। क्या हम वो कार्य नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ वही कार्य करेंगे जिससे मेरे प्रभु दुखी हो? वही कार्य करेंगे, बार बार जन्म मरण लेके भगवान को दुखी करते रहेंगे? भगवान हमारे पिता हैं, वो हमें बार बार मानव जन्म देते हैं कि हम उनको प्राप्त कर सके। और जब हम ऐसा कार्य नहीं कर पाते भगवान दुखी होते हैं। क्यों ऐसा कार्य हम करते हैं? नहीं करना चाहिए। और यही भगवान यहाँ पे समझाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन,
जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, जो लोग क्रूर हैं, जो लोग नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में डालता रहता हूँ और भाव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, जो क्रूर है, जो नराधम है, जो सदा ही अधर्म करता रहता है, उन्हें बार बार मैं आसुरिक योनियों में डालता रहता हूँ। आसुरिक यानी पशु योनि में डालते रहता हूँ, ठीक है। और भाव सागर में उनको डालता रहता हूँ, उनको पार नहीं लगाता। बार बार जन्म मरण 84 लाख योनि चलता रहता है हम लोगों का। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरिक योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार से बार बार आसुरिक योनि में जन्म लेने पर वह व्यक्ति मुझे भूल जाता है, मुझ तक पहुंच नहीं पाता और धीरे धीरे वो अत्यंत अधम गति की ओर चला जाता है, अत्यंत नीचे की गति की ओर जाता है, नरकों को गिरता है। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 21 में, त्रिविधमा नरकस्येदं द्वारं नाशन्मात्मनः कामः क्रोधश्च लोभश्च अस्मादेतत् तत्त्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं, इस नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम है, ये क्रोध है, लोभ है, ये नर्क के 3 द्वार कहे गए। जो व्यक्ति इनको धारण करता है, काम वासना में लगा रहता है, क्रोध में लगा रहता है, लोभ में लगा रहता है, वो व्यक्ति नरकों में जाता है। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो इनको त्याग के भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और जो नहीं करता वो नरकों में गिरता है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे अस्त्रि निर्भिर्नरः आचार्यतयात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों को द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ इन 3 नरकों के द्वारों से बच जाता है, वह सच्चा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, वह कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार उसकी परम गति होती है, उस वो मेरे धाम को आ सकता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामे कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो। अब देखिए भगवान कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उनको न तो सुख मिलता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही परम गति प्राप्त होती है। आज के समय में हमारे कार्य ऐसे ही हैं। हम शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, पाश्चात्य कल्चर को फॉलो करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं हमें धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं हमें हर चीज के बारे में बताते हैं, खाना कैसे चाहिए, पहनना कैसे चाहिए, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का कैसे पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, सबका विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में है। आज हम क्या करते हैं, सब कुछ उल्टा कार्य करते हैं। जो जी में आए पहनते हैं, जो जी में आए खा लेते हैं, जो जी में आए कर लेते हैं, शास्त्र तो हमको याद ही नहीं रहता। हम सोचते हैं वी आर लिविंग इन द इंडिपेंडेंट कंट्री, इन द सेक्युलर एज वेल एज कंस्टिट्यूएंट कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है भारत का, हम कुछ भी कर सकते, स्वतंत्र हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये मानव जीवन स्वतंत्र रहने के लिए नहीं मिला है। ये मानव जीवन मिला है डिसिप्लिन्ड वे में अपने शरीर को, अपने जीवन को व्यवस्थित करके भगवान तक पहुंचना। हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, हमारा आत्मगति नहीं होगा। हम पतन की ओर जाएंगे, नरक की ओर जाएंगे। कुछ भी खा लेते हैं, जो मीरा खा लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो खाने योग्य है कि नहीं। जो मीरा पहन लेते हैं, कुछ भी, वो हमारे भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये भी हम नहीं सोचते।
आजकल तो लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे, क्या बताएं। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए, हम सदैव भारतीय परिधान में ज्यादा सुंदर लगते हैं, पाश्चात्य कल्चर में ज्यादा सुंदर नहीं लगते। देह प्रदर्शन से कभी भी देह प्रदर्शन से कभी भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो भारतीय परिधान में रह के शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। आजकल तो विवाह में भी शास्त्रों का पालन नहीं होता है, विवाह सिर्फ दिखावट के लिए होता है। कितने लोग विवाह के शास्त्रों में बताए गए नियम का पालन करते हैं विवाह में? बहुत कम। विवाह कहाँ होना चाहिए? घर से। आजकल कहाँ हो रहा है? मैरिज हॉल से। विवाह में वैदिक सूत्रों का पाठ होना चाहिए। आजकल जयमाला आप जानते ही कैसा होता है, जानते ही आप लोग कि शादी कम, फोटोग्राफी ज्यादा होती है। किस प्रकार से विवाह होता है, बहुत ज्यादा उल्टा जा रहा है संस्कृति से, जो कि एकदम सही नहीं। शास्त्रों की अवहेलना करना, देखिए भगवान स्वयं करते हैं, अपने मन माने ढंग से हम पूजा पाठ करते हैं, किसी को भी भगवान बना लेते हैं मन माने ढंग। जिस शास्त्र में 24 अवतारों के बारे में, भगवान नारायण के 24 अवतारों के बारे में बताया गया है, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, उनके अलावा किसी की नहीं। शास्त्रों में जिनका उल्लेख नहीं है उनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम बाबा बना देते हैं, उनके नाम से व्रत रखने लगते हैं, कुछ भी हम करते हैं। और हमको जरा सा इल्म भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ना तो महाभारत पढ़ा है, ना श्रीमद् भागवत पढ़ा है, ना भागवतम पढ़ा है, ना तो भगवत गीता हमने अध्ययन किया, ना रामायण पढ़ी है। सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक परिस्थिति में हम जी रहे हैं, और हमारा जीवन इसी प्रकार से निरस हुआ पड़ा है। हमें राम कृष्ण को पूजना चाहिए, किसी बाबा पीर को नहीं पूजना चाहिए। हमें हरि को पूजना चाहिए, शिव जी को पूजना चाहिए, अपने देवी देवताओं की पूजन करें। अरे आजकल तो लोग अपने कुल देवी देवताओं को नहीं जानते, कौन है कुल देवी, कौन है कुल देवता। अपना गोत्र तक लोग नहीं जानते, इतने ज्यादा हम पाश्चात्य कल्चर की ओर जा चुके हैं। क्या कारण है? रीजन क्या है सबका? रीजन इसलिए है कि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, हमने अपने धर्म को लीव कर दिया, छोड़ दिया। हम कृष्ण को जानना ही नहीं चाहते, राम को जानना ही नहीं चाहते, शिव जी को जानना ही नहीं चाहते। हमें सिर्फ और सिर्फ मजा करना है इस लाइफ में, एंजॉय करना है, फिर चाहे जो गति हो। हम तो अपने टीचर से जवान लड़ाते हैं, गुरु तो छोड़िए, अपने स्कूल के टीचर से तक जवान लड़ाते हैं, इतने ज्यादा हमारी हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड क्वालिटी हो गई। बचपन से 7-8 साल के जो बच्चे हैं आजकल गाली बकते हैं, गाली बोलते हैं, गाली देते हैं, इतनी ज्यादा उच्च संस्कृति हो गई। उल्टे सीधे गंदे वीडियोस 6-7 साल का बच्चा देख रहा है, कहाँ जाएगी संस्कृति हमारी? संस्कृति से तभी बढ़ सकती है जब जितने भी लोग हैं रामायण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। इसके अलावा नहीं बच पाएगी संस्कृति। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि इस सबसे पतन ही होगा। अगर हम इस सब पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा तो पतन होगा ही, हमारे जो भविष्य है, कैरियर है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं ना लोग गुस्से में क्यों रहते हैं, हमारे हमें दुख क्यों मिलता है, कारण यही है क्योंकि हम कभी अपने शास्त्रों पर ध्यान ही नहीं दिए। भगवान कह रहे हैं ना, जो व्यक्ति शास्त्रों का अनुसरण नहीं करता, जो मनमाने ढंग से कार्य करता, उनको तो कभी सुख मिलता ही नहीं है, उनको कोई तरह की सिद्धि नहीं मिलती, उनको परम गति प्राप्ति नहीं होती। मतलब इस लोक में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उस लोक में भी नहीं मिलेगा, परलोक में भी कुछ नहीं मिलेगा, पशु घूमते फिरेंगे। इसलिए शास्त्रों का अक्षर अक्षर हमको याद रखना चाहिए। अब कहेंगे कई लोग, इस शास्त्र तो पढ़ नहीं सकते, कम से कम श्रीमद् भगवद गीता तो पढ़ सकते हैं, उसके उस समस्त शास्त्रों का सार ही है। अगर वही हम पढ़ लें, वही हम आत्मसात कर लें, श्री राम जी के चरित्र को पढ़ लें, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, ये चीजें हम रामायण से सीख रहे हैं, भगवान के द्वारा बताए गए गीता को सीख लें। क्या इतना उत्तम नहीं है कि हम अपने चरित्र को सुधार सकेंगे? यही आज के युग में दिक्कत हो गई है कि हमने अपने शास्त्र को छोड़ दिया, हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये सब अनपढ़ लोग करते हैं। श्री राम जी के बारे में अनपढ़ लोग जानते हैं क्या? कृष्ण जी के बारे में अनपढ़ लोग जानते हैं क्या?
नॉलेज कुछ है नहीं, उल्टी सीधी बातें करेंगे, तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। ये जान लीजिए, जिसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया है, वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर कहीं पहुंच भी गया तो सदा दुखी रहेगा, कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जो शास्त्रों की अवहेलना करता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता। हो सकता है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे अधिक पैसा मिल जाए, अधिक जगह प्रतिष्ठा पा जाए, लेकिन सुख कभी नहीं मिलेगा, परम गति कभी नहीं होगी, सिद्धि कभी नहीं होगी। एक ना एक दिन हमेशा दुखी रहेगा, चाहे हेल्थ से दुखी रहे, चाहे मन से दुखी रहे, चाहे तन से दुखी रहे, वो दुखी रहेगा। तन मन धन से व्यक्ति दुखी रहेगा ही, क्योंकि उसने शास्त्र की अवहेलना की है। आप देख लीजिए, आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, जो लोग भगवान को फॉलो नहीं करते, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पाठ नहीं करते, रामायण को फॉलो नहीं करते, कितने भी पैसे वाले हों, हर समय दुखी दिखाई देंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। हर समय अपने हेल्थ की चिंता करते हुए अनेकों तरह की दवाइयां खाते रहेंगे, सदा ही ऐसा काम करेंगे कि उनके शरीर को हानि पहुंचे, सदा ऐसा काम करेंगे कि दूसरों को कष्ट पहुंचे। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, निश्चित रूप से भगवान उसको फल भी देते हैं। सदा शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा, वो व्यक्ति के अंदर कभी धर्म आएगा नहीं। और ऐसे व्यक्तियों की संतानें उनको पूछती नहीं है, जो कहते हैं ना माँ बाप को निकाल देते हैं। तो भाई बचपन में अंडा चिकन खिलाएंगे तो निकालेंगे नहीं, माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं। तो बच्चों को आपने कभी धर्म सिखाया नहीं, रामायण पढ़ाया नहीं, गीता पढ़ाया नहीं, तो बड़े होकर आपकी आरती उतारेगा? बिल्कुल निकालेगा। भाई उसको ज्ञान ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। आपने कभी बचपन में ज्ञान दिया नहीं, बचपन से घर में गाली सुनते आ रहा है, तो क्या क्या लगता है कैसा बच्चे का वातावरण होगा, कैसे बच्चे का आप कह सकते हैं बच्चे की कैसी कंडीशनिंग होगी। बच्चा जैसा बचपन से सीखता है वैसा ही बनता है आगे जाके। इसलिए बचपन से हमको भक्ति सिखानी चाहिए बच्चों को, इसलिए बचपन से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बचपन से बच्चों के अंदर संस्कार डालना हमारा कर्तव्य है। मम्मी पापा दोनों आजकल जॉब में जाते हैं, जब बच्चा हो घर में ना, किसी एक को, खासकर माँ को घर में रहना चाहिए जब तक बच्चा उस लायक ना हो जाए कि अपना कार्य स्वयं कर सके। बच्चे को बचपन में संस्कार देना माँ का ही कर्तव्य है। माँ ही अच्छे कर्तव्य दे सकती है, संस्कार दे सकती है। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब कुछ घर से ही कार्य हो सकता है सभी माओ का। जब घर में बच्चे आए तो बच्चे पे कभी भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। पैसे के पीछे नहीं भागना है कि पैसे हम बहुत कमाएंगे। बच्चे में संस्कार ही नहीं रहेंगे तो पैसे कमा के क्या करेंगे, अगले दिन वो लुटा के सब खत्म कर देगा। बच्चे में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को गार्ड मान लीजिए। अभी आप लोग जिस भी एज में हैं, आगे जाके निश्चित रूप से 5-10 साल बाद विवाह करेंगे, या जिनका विवाह हो गया, जिनके बच्चे हैं, ये जान लें कि बच्चों में संस्कार डालना आपका कर्तव्य है। अगर आप लोग अभी यूथ हैं तो ये भी जान लें कि अपने आप को सबसे पहले इस लायक बनाएं कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर सके। और फिर जब आपकी फैमिली हो तो आप अपने फैमिली के साथ भी ऐसा ही करें। अपने बच्चों में निश्चित रूप से ऐसे संस्कार डालें कि आपके बच्चे आगे जाके धर्मात्मा बने। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को हम ऐसा पुत्र या पुत्री दें जो भगवान की निश्चल भाव से सेवा कर सके। अधर्मी पैदा ना करें, धर्मात्मा पैदा करें जो भगवान की भक्ति कर करके अपने सारे परिवार को सुखी बनाए। कहते हैं कि एक धर्मात्मा जिस परिवार में पैदा हो जाता है ना, वो अपनी 21 पीढ़ी को टाल देता है। 21 पीढ़ी, सोचिए। हम सबको सदैव सदैव शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भागवत गीता का तो नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। जो जो भी चीज उसमें बताई गई है अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामायण और भगवत गीता दोनों को पाठ अवश्य करना चाहिए। रामायण हमें चरित्र सिखाएगी, भगवत गीता हमको रास्ता दिखाएगी। दोनों के पालन से, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से निश्चित रूप से हमारे घर परिवार धर्मात्मा होगा। और याद रखिए, उल्टे सीधे चीजें खाना, उल्टे सीधे पहनना छोड़ दें। पहनना तो भारतीय संस्कृति के परिधान पहनिए। खाना है तो सात्विक भोजन, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को अर्पण किया हुआ खाइए। इवन आपको मालूम है क्यों लोगों को ज्यादा गुस्सा रहता है, लोग क्यों क्रोध में रहते हैं, लोगों का मन अशांत होता है? लहसुन प्याज खाने से लोगों का मन अशांत होता है, लोगों के अंदर क्रोध काम वासना भरी रहती है लहसुन प्याज खाने से। इसलिए लोग हर समय क्रोध में, आप कहते हैं ना, हर समय लोग गुस्से में दिखाई देते हैं, हर समय लड़ते भिड़ते रहते हैं। कारण यही है कि लोग लहसुन प्याज बहुत खाते हैं। आपको मालूम है कि राहु जो है, राहु और केतु दो लोग थे।
जब भगवान कृष्ण ने जब सुदर्शन से काटा था राहु का सर, तो उनका जो सर था राहु बना, उनका धड़ केतु बना। जो रक्त गिरा पृथ्वी पे, तो उस रक्त से प्याज की उत्पत्ति हुई। देखे होंगे आप, प्याज लाल होता है। और जो हड्डी हड्डी गिरी पृथ्वी पे, उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई। देखते होंगे आप, लहसुन सफेद होता है। क्यों? क्योंकि उनकी रक्त और हड्डी से चीजें उत्पन्न हुई। और सोचिए, हम राक्षस की हड्डी और राक्षस का रक्त खाएंगे तो हमारे विचार कैसे शुद्ध हो सकेंगे? ये तो अशुद्ध ही रहेंगे। और जब आसुरिक चीजों की हम को खाएंगे तो निश्चित रूप से आसुरिक स्वभाव ही होगा। हाँ, राहु ने अमृत पिया था तो उसमें कुछ औषधि गुण भी हैं, परंतु उनका सेवन सिर्फ तभी करना चाहिए जब हम बीमार हों। जब बीमार हो, जब हमारा शरीर सक्षम ना हो, तो आयुर्वेद कहता है कि शरीर की रक्षा के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। परंतु जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण ही करना चाहिए। जो भोजन हम भगवान को अर्पण कर सके, वो भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। और ये बात कभी हमको भूलनी नहीं चाहिए। तो याद रखिए, अगर अपने परिवार को धर्मात्मा बनाना है, आप चाहते हैं आपके परिवार में क्लेश ना हो, सास बहू के बीच झगड़े ना हो, जो आजकल होता है, देवरानी जेठानी के बीच झगड़े ना हो। क्यों हर चीज के पीछे झगड़े होता है? भाई भाई नहीं रहा, भाई भाई के पीछे झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि लोगों का खान पान बिगड़ गया है, लोगों का रहन सहन बिगड़ गया है, लोगों के घर से रामायण महाभारत श्रीमद् भागवतम चला गया है, भगवत गीता चली गई है। जिस दिन सभी समस्त सनातनी अपने घर में चार चीज को ले आएंगे, समस्त झगड़े खत्म हो जाएंगे। समस्त बच्चे राम और समस्त बच्चे कृष्ण बनेंगे। समस्त माताएं राधा और लक्ष्मी जी के स्वरूप होंगी। वैसे तो कन्याएं होती हैं, परंतु स्वभाव से फिर वो स्वभाव आना चाहिए ना, सिर्फ कहने से नहीं होता, स्वभाव आना चाहिए। माता लक्ष्मी का, राधा जी का स्वभाव आना चाहिए। इसलिए जैसा भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, नहीं परम गति प्राप्त होती है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, तस्माच शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य स्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मृहाहति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान कहते हैं शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए? कि हम जान सके क्या हमारा कर्तव्य है, क्या नहीं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा एक पुत्र के प्रति, एक पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहू के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बेटी के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पुत्र वधु के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक माँ के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सब कुछ सिखाती है हमारी शास्त्र। सास हमको जीना सिखाती है, और हम जीने के कारण ही छोड़ देंगे तो हम जिएंगे कैसे? सदा ही टेंशन में जिएंगे, और फिर जाके जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, और ना जाने उल्टे सीधे कार्य करेंगे, और फिर कहेंगे हम दुखी हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते। भगवान अधर्मी असुरियों असुरों के लिए कुछ नहीं करते, एक कार्यवत करते हैं। ऐसे लोगों को बार बार असुरिक योनि में डालते हैं और नरकों में उनको भेजते हैं। भगवान के बाद इतनी फुर्सत नहीं है, वो अपने भक्तों का कल्याण करने में, उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। जो आसुरिक स्वभाव के होते हैं, भाई रही आसुरिक स्वभाव में। भगवान तो वैसे भी कहते हैं, जो जैसा होता है मैं उसको वैसे ही भाव प्रदान करता हूँ। तो आसुरिक स्वभाव में तो रहिए नर्क में, आपका क्या यहाँ पे काम है? रहिए, बार बार आसुरिक योनियों में जन्म लेते रहिए। इसलिए जब भी हमको मौका मिले, जब भी भगवान की कृपा हो, तो निश्चित रूप से हमें भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं कि हम पढ़ लिए बहुत विद्वान हो गए। पढ़ना नहीं है, अपने एक एक अक्षर जीवन में उतारना है। जब तक हम जीवन में चीजें उतारेंगे नहीं, तब तक हमें वो चीज समझ में आएंगे नहीं। जीवन में उतारना अति महत्वपूर्ण। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र वे चार मुख्य दोष, चार शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में कोई दोष नहीं पाया जाता जो हम में पाया जाता है। कौन कौन से दोष? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार के लिए जाते हैं। शास्त्र में जो हम लोग में चार दोष होते हैं, वो शास्त्रों में नहीं होते हैं। इसलिए उन शास्त्रों को
महात्माओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के तात्पर्य को जानता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम 70 गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, हमें अपने आप को सतोगुण तक ले जाना चाहिए। फिर जब भगवान की कृपा होगी, वो हमें ज्ञान देंगे तो हम सतोगुण से ऊपर उठकर तीनों गुण से परे हो जाएंगे और भगवत स्वभाव को प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। तब किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो एक करके आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गरिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। सर वो प्रभु जी वो साथ में जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जी माता जी बोलिए। आज साथ ही आपने बताया कि मतलब घर पे करनी चाहिए और अब आजकल जी तो बाहर हो रही है। जी 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 माता जी बोलिए। शादी के बारे में आपका प्रश्न है कि घर से करना चाहिए, बाहर हो रही है आजकल। हाँ हाँ जी, तो क्या जानना तो चाहते हैं माता जी इसमें? तो मतलब घर पे उचित आप बता रहे हैं कि घर पे करना उचित जी है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा देखिए माता जी, क्या होता है कि जब भी शादियां होती हैं तो जिस भी हम घर में रहते हैं, हाँ हमारे घर में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुल देवता होते हैं और बहुत सारी परंपराएं होती हैं हम्म जो कि घर में ही करना उचित हम्म रहता है। और चूंकि हम बाहर हम्म जाके दूसरे जगह जाके हम अगर शादी ब्याह करते हैं तो क्योंकि हम्म हमारे घर के जो देवता हैं, कुल देवता, तो हमारे घर में प्रतिस्थापित है। और चूंकि शादी ब्याह में तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, घर पे ही हम्म अगर कुल देवता है वहीं पे प्रतिस्थापित है, अब लेके हम बाहर जाएंगे तो वो चीजें गलत है। घर पे क्योंकि आजकल उतना व्यवस्था हो नहीं पाता तो लोग बाहर जाते हैं, परंतु ये सारी चीजें घर पे ही होनी चाहिए। घर के सब कार्य हैं, पहले की भी शादी घर पे ही होती थी, घर पे ही बारात आती थी, सारे सारे विधि विधान घर पे ही होते थे। परंतु आजकल समझिए कि सब कुछ बाहर ही हो रहा है, जो उचित उचित नहीं है। जितना अगर यथासंभव हो तो शादी के जो भी चीज नियम कानून है वो सभी सारी चीजें घर पे होनी चाहिए। तो जी प्रभु माता जी जी। जैसे बाहर होती हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्या शादी पे या बंधन पे या बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप पे? बिल्कुल पड़ता है माता जी। देखिए, अब देखिए जहाँ कुल देवता प्रतिस्थापित है वहां पे अगर शादी नहीं होती है तो हम्म फिर शादी के, क्योंकि शादी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंडित जी मंत्र पढ़ते ही शादी होगी, इसमें बहुत हम्म सारी चीज होती है। इसमें दो कुल का जो दो कुल हैं, दो परिवार हैं, उनके कुल हम्म देवी साथ में बहुत सारे चीजें रस्में होती हैं। ठीक है, और वो चीजें तभी संभव हो सकती हैं कि जब हम एक घर में या जहाँ हमारा घर हो, जहाँ कुल देवता या कुल देवी हमारे प्रतिस्थापित हैं, उनके अनुसार कार्य किया जाए। वैसे तो शादी बाहर भी होती, परंतु अगर एक सफल शादी एक शास्त्रों के अनुसार जो शादी बताई गई है वो यही है कि जहाँ पे कुल देवी देवता हमारे प्रतिस्थापित होते हैं वहीं से हमें शादी ब्याह करना चाहिए। जी माता जी। बस यही डाउट था प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, कल एकादशी उपवास में हम कॉफी यूज कर सकते हैं? माता जी, चाय कॉफी एक नशा है, ये चीजें हमें बैन है। जिस तरीके से शराब जुआ ये सब बैन है ना, सब चाय कॉफी भी बैन। कोशिश कीजिए धीरे धीरे चीजें छोड़ने की, और एकादशी के दिन तो कभी नहीं लेना चाहिए चाय कॉफी। ये चीजें एकदम नशा क्रिएट करती है माता जी। और एक जो भगवान का भक्त होता है ना, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं ग्रहण करता जो नशे वाली होती है। कोशिश कीजिए धीरे धीरे इसको छोड़ने की और हमेशा के लिए छोड़ देने की। चाय कॉफी ये चीज नशे युक्त चीज होती है। चाय कॉफी, लहसुन प्याज, मसूर की दाल, मशरूम, ये सारी चीज हमें नहीं खानी चाहिए। ये भक्त के लिए सही नहीं होती।
ये सारी चीजें जितनी जल्दी हो जाए उतनी अतिशीघ्र हमें छोड़नी चाहिए। और कल एकादशी है, निश्चित रूप से सभी लोग इसका फास्ट रखें, बहुत इसका फायदेमंद होता है। ठीक है जी माता जी, दूध तो पी सकते हैं, दूध में क्या है, बिल्कुल आप दूध पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, फल खा सकती हैं, इवन सेंधा नमक भी यूज होता है, सेंधा नमक भी हम खा सकते हैं इसमें। ठीक है, सेंधा नमक भी खा सकते हैं, परंतु चाय, कॉफी, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, इन सबको जितना अवॉइड करे उतना बढ़िया है। एकदम इसको नहीं करना चाहिए, और एक भक्त के लिए, हरि भक्त के लिए ये सारी चीजें वर्जित ही कही जाती है। जी माता जी। और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो इस चैप्टर यहीं पेंड करते हैं और आज का क्लास भी एंड करते हैं। कल चैप्टर नंबर 7 हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कल का चैप्टर। ठीक है, सभी लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उषा माता जी, मसूर की दाल, देखिए इसके पीछे कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि, ठीक है, उनके यहाँ एक गाय थी। तो एक राजा आया, वो गाय बहुत अच्छी थी, बहुत दूध देती थी, तो राजा को वो गाय पसंद आ गई। ठीक है, तो वो राजा जो है उस गाय को मांगने आया महर्षि से, तो महर्षि ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा गाय। फिर राजा ने सोचा कि किसी प्रकार से चोरी करके सी गाय ले ली जाए। तो वो किया क्या कि गाय को चुराने लगा, उसकी खूंटी खुल दी, है ना, और उसके पास एक तलवार थी। ठीक है, और गाय को जबरदस्ती ले जाते समय तलवार से गाय के कुछ अंग कट गए, जिससे क्या हुआ कि उस गाय के रक्त से रक्त भूमि पे गिरा, और वहां पे मसूर की जो वृक्ष है वो उगे, तो उससे मसूर की दाल बनती है। तो गाय के खून से बनी मसूर की दाल, अब आप बताइए क्या हमें ग्रहण करना चाहिए? नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि उसमें गाय का रक्त है, और जिस गाय की हम पूजा करते हैं, क्या उनको हमें ग्रहण करना चाहिए? बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है मशरूम, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये 6 चीज वेजिटेरियन में बिल्कुल अवॉइड करके रखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है। और तो कोई प्रश्न है क्या? अब माता जी मिल्क पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, मैंने कहा दूध मना किया है? दूध पीजिए, दूध पीजिए, कॉफी चाय मत पीजिए, दूध पी सकते हैं, दूध जितना चाहे पीजिए। इवन आप सब्जी भी खा सकती हैं, अगर इतना आपको सहन नहीं हो रहा तो आप सेंधा नमक डाल के खा भी सकती हैं, कोई इशू नहीं है। बस हाँ, अन्न मत खाइए। सेंधा नमक डाल के आप चीजें खा भी सकती हैं चाहे तो। ठीक है, कृष्ण साक्षी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। जी माता जी। मेरा सवाल ये था कि जो मसूर की दो तरह की होती है, एक मसूर साबुत होती है और एक हम्म, मसूर मसरी मसरी बोलते हैं जिसको। कहीं लोग उसे मसूर भी बोलते हैं, मसूर की धुली हुई और मसूर की साबुत। तो अब जी जी दोनों नहीं खानी चाहिए, या कौन काले वाली नहीं खानी चाहिए या रेड वाली नहीं खानी चाहिए, दोनों ही नहीं खानी चाहिए? जी माता जी, मसूर की दोनों दाल होती है, दोनों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मसूर की जो दोनों दाल होती है, दोनों को हमें जितना कोशिश करें उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये चीजें सही नहीं है। मसूर की दाल हमें किसी रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। उसके जगह आप अरहर की दाल का सेवन कर सकती हैं, मूंग की दाल का सेवन कर सकती हैं, ये सारी चीजें सेवन कर सकती है, लेकिन मसूर की दाल एक भक्त के लिए सही नहीं है माता जी प्रभु जी। और एकादशी का कल व्रत है, उसमें हमें मतलब एक बार ये बता दीजिए, सुबह से लेके हमें शाम तक का कैसे हम, मतलब कभी रखा नहीं है तो आप एक बार दोबारा रिपीट कर जी। दीजिए बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। किया हो कभी, कि देखिए हमें बिल्कुल सुबह माता से जी, लेके शाम तक कर जितने सकते हैं। जितने भी लोग इस्कॉन के सभी लोग रखते हैं माता जी व्रत। और इसमें क्या करना रहता है कि सुबह सुबह आप सुबह सुबह प्रातः काल उठिए, ठीक है, और भगवान की पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं आज एकादशी दिन भर एकादशी व्रत रहूंगी। और उसके बाद जो है भगवान की पूजा कीजिए, और उसके बाद जो है आप चाहे तो दूध ले सकती हैं, फलाहार ले सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप व्रत रह सकती हैं तो व्रत रहिए, नहीं तो आप फलाहार ले सकती हैं, या आप इवन सेंधा नमक लेके भी आप अन्न ग्रहण कर सकती हैं, अगर आप पूरी खाना चाहें।
पूरी भुजिया खाना चाहें तो ये खा सकती हैं, ठीक है। उस दिन गेहूं का आप थोड़ा वो रखिएगा कि रोटी, गेहूं की बनी रोटी ना खाएं। चावल एकदम अवॉइड कीजिएगा, एकादशी के दिन चावल एकदम नहीं खाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे एकदम सहन नहीं होता तो आप पूरी खा सकती हैं, सब्जी खा सकती हैं सेंधा नमक डाल के, ठीक है। या नहीं तो आप फलाहार पे रह सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं, दूध ले सकती हैं, ये सारी चीजें ले सकती हैं और इसमें कोई मना ही नहीं है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। गौरव प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी आजकल अगर किसी को भी बोलते हैं कि नहीं मीट नहीं खाना चाहिए तो बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है, सब लोग खाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा, ऐसे बोलते हैं तो प्रभु जी हम उनको कैसे समझा सकते हैं। जी प्रभु जी बिल्कुल, बहुत प्रोटीन होता है मीट में। अरे मीट जैसा प्रोटीन तो किसी में है नहीं। तुमसे बोलिए दाल में क्या होता है, दाल में क्या होता है प्रोटीन के लिए, क्या किसी को मार के खाना जरूरी है? भाई उनसे पूछिएगा, प्रोटीन तो आपके बच्चे में भी बहुत है। अगर कोई व्यक्ति आपका दोस्त है पूछेगा प्रोटीन तो तुम में भी बहुत मिलेगा, काट के खा जाओ अपने आप को। भाई प्रोटीन होता है, इंसान में नहीं प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, काट के खा जाओ अपने आप को, अपने हाथ को खा जाओ। जानवरों को खाना जरूरी है क्या? सबसे पहले तो ऐसे लोग धर्म को जानते नहीं है, ऐसे लोग भगवान की पूजा कभी करते नहीं, ठीक है। अगर ऐसे लोग कोई तर्क करे तो आप सीधे से बोलिए कि हमारे वेजिटेरियन में दाल में जितना हमें शरीर को चाहिए होता है, जितना क्वांटिटी हमारे शरीर को चाहिए होता है, वो दाल से पूर्ण हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन इनटेक करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडी, जितने लोग मीट खाते हैं उनमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। आप उनको गूगल करके दिखा सकते हैं, गूगल में साफ साफ लिखा है साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग कि जो लोग ज्यादा मीट का सेवन करते हैं, जो लोग मीट मछली ये सारी सारी चीजें खाते हैं, उनमें बीमारी होने की संभावनाएं 20 गुना ज्यादा रहती है। उन लोग की उम्र कम होती है। इवन आपने अगर कोरोना का रिसर्च पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा है कि जो लोग वेजिटेरियन थे उनमें बीमारी का असर कम देखा गया एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पीपल, ठीक है। तीसरी चीज आप बोल सकते हैं कि इन सब के बारे में जानने के लिए इस्कॉन की भगवत गीता क्लास को ज्वाइन करें। जब ज्वाइन कर लेंगे स्वयं जान जाएंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर या तो आप साइंटिफिक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ये उन लोगों को शेयर कर दीजिए कि फ्री का भगवत गीता क्लास है, 13 जून से ज्वाइन कर लें, सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बहस करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए प्रभु जी। आप जितना अवॉइड कर सकते हैं सारी चीजें अवॉइड कीजिए, नॉन वेज से पूरी तरह छोड़ दीजिए, जो जो चीजें आपको बताई जाती है उस चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कोई क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। अगर किसी को इतना ही समझाना है तो बताइए कि दाल में इतना प्रोटीन अवेलेबल है जितना हमारी पूर्ति हो जाती है, सोयाबीन में इतना प्रोटीन अवेलेबल होता है जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उससे पूर्ण हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा हमें किसी जानवर को मार के खाने की आवश्यकता नहीं है प्रोटीन के लिए, बहुत है प्रोटीन हमारी दाल में। शिवाली माता जी का प्रश्न है कि गुरुजी आजकल हेल्थ इश्यू ऐसे हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन चलती रहती है, तो ऐसे में कई बार उपवास के बाद बॉडी डाउन हो जाती है या वीकनेस फील होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो माता जी ऐसे में आप सेंधा नमक का सेवन कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको बोला। आप पूरी ले सकती हैं, भुजिया ले सकती हैं, ये ठीक है। इस दिन कोशिश करिएगा कि गेहूं का और चावल का सेवन ना करें। उसके अलावा आप पूरी खा सकती हैं, पूरी का सेवन कर सकती हैं, या एक आता है कुट्टू का आटा, ठीक है, आपने सुना होगा कुट्टू का आटा, जो कि व्रत में सेवन किया जाता है। तो कुट्टू का आटा, भुजिया, इसमें सेंधा नमक मिला के आप निश्चित रूप से खा सकती हैं, ठीक है। कुट्टू के आटे का सेवन कर सकती हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के खा सकती हैं, या अगर किसी को डायबिटीज वगैरह हो तो सिंघाड़े के आटे का आप रोटी बना के भी खा सकती हैं, कुट्टू के आटे के रोटी बना के खा सकती हैं, ठीक है, सेंधा नमक डाल के खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें अन्न का सेवन नहीं करना है, गेहूं का चावल का सेवन नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है मेडिसिन भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेडिसिन जरूरी है, पर साथ में ये ध्यान रखें कि आप उस दिन अन्न ना ले, मतलब गेहूं या चावल ये दोनों ना ले, बाकी सारी चीजें सेंधा नमक मिला के ले सकते हैं। जी माता। और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं।
चलिए ठीक है, होप कि और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके, तो आज का क्लास यहीं पेंट करते हैं। फिर कल में चैप्टर नंबर 17 के साथ, और कल अच्छे से बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ आपको चैप्टर 17 में बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए है, तो अवश्य आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा और आज का जो क्विज है कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको फिर कल आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।